तो आइए एक बात हम शुरुआत करते हैं नेक परिवार जागरूकता कार्यक्रम की तरफ, ताकि हम अपने परिवार में घरेलू हिंसा न होने पाए। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले बिना पूछे कोई ऐसा कार्य न करें जिससे परिवार में दिक्कत परेशानी बढ़ जाए। बिना पूछे कोई ऐसा कार्य न करें जिससे परिवार में दिक्कत बढ़ जाए। तो हमेशा परिवार में राग बाग बना करके और तालमेल बना करके आपसी सामंजस्य बना के ही काम करें। देखिए उस परिवार का क्या बरकत होती है, क्या तरक्की होती है। आज जो चीज़ें हमने आप लोगों को बताया है उसको आप शायद कुछ लोग भूल भी गए होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए सुनिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जीवन मिला है, हम लोगों को जीवन जो मिला है तो ये सांस फ्री में चल रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है। अगर ये सांस न हो तो हम लोग, गांव तो रहेगा लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे, लोग रहेंगे हम लोग नहीं रहेंगे हैं? तो अपने बनाने वाले को धन्यवाद दें और अपने साथ जो भी लोग हैं उनको धन्यवाद दें। अब हर व्यक्ति का जो आपकी भलाई कर रहे हैं उनको धन्यवाद दें, उनको आभार व्यक्त करें। कभी कभी क्या होता है, जो लोग हमारी भलाई करते हैं उन लोगों को भूल जाते हैं, और जो हमारा नुकसान बार बार करते हैं उनके पास बार बार समय देते हैं, और जो हमारी भलाई करते हैं उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। होता कि नहीं? बहुत ऐसा। अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के लिए डरते हैं कि किराया नहीं देंगे तो मकान मालिक निकाल देगा। अब माता पिता घर दिए हैं, खेती दिए हैं, तो उनसे क्या डर लगता है? कुछ डर लगता है? नहीं डर लगता है। सीना तान के कहते हैं हम नहीं निकलेंगे, आप क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जीवन दिया है, उन्होंने पाला पोसा है, उन्होंने घर दिया है, उन्होंने खेती दिया है, बहुत कुछ किया है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना। उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, आभार प्रकट करना है। तो हमने जो आप लोगों को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं, आप लोग आए हैं, तो हम लोग आप लोगों से एक प्रश्न पूछेंगे। यह बताइए आप लोग कि हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दादी जी तबीयत खराब है? ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कार्यक्रम आगे भी सुनना चाहेंगे आप लोग? आगे भी सुनना चाहेंगे? जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो कार्यक्रम है लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कार्यक्रम सुनाते हैं तो कहीं गलत सुनाते हैं, चाहे आप लोग वैसे मतलब दबाव महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस कार्यक्रम के लिए हमारा उद्देश्य ही है कि धीरे धीरे करके, धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होए। अब माली सींचे 100 घड़ा जबरी तब फल होए। तो हमने परिश्रम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी सीखना चालू करिए, और धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ेगा। दुश्मन मारा धूप में, अपना मारा छाँव में, और सारा जीवन बीत गया नफरत और नुकसान में। तो अपने लोग कौन हैं? जो अपने घर के लोग पीड़ा देते हैं वो अपने ही न हैं। बाहर तो मारता है तो हम लोग थाने चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, पंचायत कराते हैं। घर के लोग मारते हैं तो कहाँ जाते हैं? वो तो कहता है हमारे गांव के लोग कोई बोलेगा नहीं, अगल बगल कोई बोलेगा नहीं हमारे बीच में, कहता है ना। पर्दार को भी नहीं बोलने देता है, कहता है कि हमारे घर में कोई बोलेगा नहीं। गलत कह रहे हैं? जब घर के लोग घर को मारते हैं तो क्या कहते हैं? बाहरी कोई बोलेगा नहीं हम लोगों के बीच में, कहता है ना। हम सुनते हैं अक्सर। तो इसीलिए कि दुश्मन मारा धूप में, अपना मारा छाँव में, घर ही मारते हैं लोग। कहते हैं हल्ला मत करना रोड पे जा करके, बेइज्जती होगी। नहीं कहते हैं लोग, बेइज्जती होगी, अपमान होगा। सारा जीवन बीत गया नफरत और नुकसान में। अपने परिवार में नफरत, नुकसान और उलझन में जीना नहीं है। क्या करना है? समस्या चाहे जो भी हो, नेक इरादे मन में हो,
समस्या चाहे जो भी हो, नेक इरादे मन में हों। हमेशा नेक इरादा बना के रखिए, हमेशा नेक इरादा बना के रखिए, ठीक ना। और अपना नेक परिवार का पहचान बनाए रखिए, नेक परिवार का पहचान बनाए रखिए, ताकि हम कोई भी जाने कि नेक परिवार की पहचान एक ऐसी पहचान है कि दूर से कोई आता है हम लोग को पता लगाने के बारे में, तो दूर से ही लोग कहते हैं फलाना परिवार ऐसा है, नहीं कहते हैं। आप किससे किससे कहने जाएंगे भैया हमारे लिए बोल देना, किससे किससे कहने जाएंगे कि हमारे लिए ये बोल देना, हमारे लिए बोल देना। पहले शादी विवाह कैसे होता था, आजकल छुट्टी छुट्टा बहुत ज़्यादा हो गई है, तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे शादी हो रही है साल भर के बाद लड़की को छोड़ दे रहे हैं, क्या लड़की लड़का को छोड़ दे रही है। जानते क्यों? कारण है इसका, जल्दीबाजी है, सब जल्दीबाजी है, ये जल्दीबाजी का कारण है। पहले लोग क्या करते थे, माता पिता चाहे उसके बाबा दादा ये जाते थे तो पता लगाते थे लड़के के बारे में, उसके घर नहीं जाते थे, उसके बारे में पता लगाते थे, और जब पता लगा लेते थे तब उसके दरवाजे पर जाते थे, और दरवाजे जाने के बाद पता लगा के सारी चीज़ें पता लगा के तब दरवाजे पर जाते थे, और दरवाजे पर जाने के बाद तब बातचीत करते थे। बातचीत करने के बाद क्या होता था, छेकाई होता था, और छेकाई होने के बाद तब तिलक चढ़ता था, तिलक चढ़ने के बाद तब शादी होता था, शादी होने के बाद विदाई नहीं होता था, 3 साल 5 साल 7 साल का गैप रहता था, और उसके बाद तब जाकर के गौना होता था। तब छुट्टी छुट्टा के चांस कम रहता था। अब जानते क्या है, लड़की वाले आते हैं, हड़ाक दिखाते हैं आप क्या लेंगे, तो ये कहते हैं हम मोटरसाइकिल लेंगे, हम इतना रुपया लेंगे, ठीक है ले लीजिए, उससे अधिक दे देते हैं। ये बूझ नहीं पाते हैं कि काहे इतना दे रहे हैं, कि काहे इतना दे रहे हैं, फटाक दे ले लेते हैं। अब फट शादी होती है, 2 महीने के बाद 6 महीने लड़की कहती है हमें ये घर पसंद नहीं है, ये लड़का हमें पसंद नहीं है, चल लड़का कहता ये पसंद नहीं है। लेकिन असली मरम नहीं कोई बुझ पाता है कि उसका दिल भी कहीं बिक चुका है, इसका भी दिल कहीं बिक चुका है, ज़बरदस्ती शादी लग रही है। गलत कह रहे हैं? कभी कभी आप देख रहे हैं शादी के दिन लड़की भाग जा रही है, लड़का कह दे रहा हमारा शादी नहीं होगा। तो पहले ही से बात, पहले के बुजुर्ग जो थे बहुत ज्ञानी थे, बहुत अनुभव वाले थे, पहले ही सब ठोक ठेका देते थे। क्यों गलत कह रहे हैं? अब खाली जल्दीबाजी जल्दीबाजी जल्दीबाजी, सब जल्दीबाजी हो रही है, ठोक ठेठाक नहीं रहे हैं। एक 10 रुपये का हड़िया खरीदने जा रहे हैं तो 10 बार ठोक रहे हैं, नहीं ठोक रहे हैं। 10 रुपये की कीमत है, 10 रुपये की कीमत है। कपड़ा लेने जा रहे हैं तो 10 बार देख रहे हैं, कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो 10 बार देख रहे हैं। ये तो रिश्ता है, आजीवन का रिश्ता है। गलत कह रहे हैं? आजीवन रिश्ता नहीं है। बेटी दुखी रहेगी तो माँ बाप कितना रोएंगे, हाँ? माँ बाप भी जाएंगे, बेटी बेटा भी उसके जाएंगे, उसके नाती पोता भी जाएंगे। बेटी का ये रिश्ता हो गया तो कई जन्म लोग जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरी बहन है तो पापा गए, अब हम जा रहे हैं, अब मेरा लड़का जा रहा है, और लड़के का लड़का जा रहा है, कई साल तक जा रहे हैं, कई बरस तक जा रहे हैं लोग, कई पुश्त तक जा रहे हैं। तो इतना लंबा बड़ा रिश्ता है तो ठोकना ठिकाना नहीं है, ठोकना ठिकाना है कि नहीं है? काहे की जल्दीबाजी, काहे की जल्दीबाजी? जल्दीबाजी किसी कार्य में न करें। जल्दी काम शैतान के, अधीरा काम इंसान के। धीरे धीरे सड़क पार करेंगे तो कभी धक्का नहीं लगेगा। देखिए बड़े बड़े शहरों में धीरे धीरे उस पार जाते हैं लोग, धीरे धीरे इस पार आते हैं लोग, कोई दौड़ता नहीं है। और जैसे दौड़ के जाएंगे ना तो धक्का लग ही जाएगा। कहीं गलत कह रहे हैं? हाँ, और धीरे धीरे रोड पे जाइएगा, कितना स्पीड गाड़ी है आके स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जो खाना तेज आंच पे पकाएंगे जल्दी, उसमें स्वाद, जो मध्यम आंच पे पकाएंगे उसका स्वाद में क्या अंतर आएगा? अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, तो हमारे कहने का अर्थ है कि धीरा काम, सहन शक्ति होनी चाहिए जीवन में। जब तक सहन शक्ति नहीं रहेगी और समझ शक्ति नहीं रहेगी तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं ये विधि बताया हूँ ताकि आप उसको सुबह शाम करें, ताकि सहन शक्ति आए और समझ शक्ति बढ़े।
तो सहन शक्ति के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखिए,